Good morning, good evening, Ayush. Good evening, sir. Hello, Ayush. हेलो। हाँ आयुष, कैसे हो? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? यस सर। एग्जाम्स कैसे गए? एग्जाम्स अच्छे गए सर। अच्छे गए हैं। बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में बताया तो था। नहीं, उसके आगे भी तो हुए होंगे कुछ, या हो चुके थे कंप्लीट? नहीं सर, अब मतलब प्रैक्टिकल्स होंगे हमारे, तो अभी प्रैक्टिकल क्लासेस ही चल रही है। ओके। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल ही होगा सर। श्रेया आपका कब है? फर्स्ट मार्च से पेपर। 1 मार्च से? हम्म, चलो, प्रिपरेशन कैसा है? सर वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमने पहले से कर रखे हैं, मतलब ठीक ही है, मतलब आ रहा है इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, स्टेट्स ऑफ मैटर और इक्विलिब्रियम। ठीक है, आसान ही है। इक्विलिब्रियम में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बाकी सब जगह ठीक रहेगा। आर्यन, आपके एग्जाम कैसे गए? सब अभी शुरू होने वाला है। हेलो। चलो ठीक है, कब से हैं? सब 1 मार्च से, फर्स्ट को फिजिक्स है, हम्म। फिर थर्ड या फोर्थ केमिस्ट्री है सब, और फिर मैथ्स बाद में, आई थिंक 8 या 9 को। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने रिंग चेन आइसोमेरिज्म फिनिश कर दिया है। आद्या, यस सर। हेलो। एग्जाम्स कब से हैं? 3 तारीख से। 3 तारीख से। प्रिपरेशन हाँ, कैसा है? केमिस्ट्री का भी सही है और बायो का भी, बस फिजिक्स थोड़ा सा। फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत है। हाँ। ठीक है, फिजिक्स को भी सुधारो थोड़ा। हाँ, एक सब्जेक्ट छोड़ने से तो नहीं चलेगा कभी भी। और सर केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री तो सही है, बस ऑर्गेनिक वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक वाले में दिक्कत है। हाँ। आद्या, ऑर्गेनिक में जहां भी दिक्कत आए ना, पूछते जाओ, क्योंकि आपका तो हाँ। बहुत सारा क्लासेस मिस हो गया है ना। हाँ। तो जहां भी दिक्कत आती जाए पूछते जाया करो, ठीक है? साइलेंट होके नहीं बैठना है। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ। चलो, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप्स की मैंने एक आपको टेबल बनवाई थी, याद है? OH, COOH, OCH3, यस सर। है ना? एक टेबल बनवाई थी आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की। अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। टेबल में देख लेता हूँ, अगर मेरे पास पड़ा होगा ना तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। एक सेकंड। ये इस पे तो नहीं है। ये रही। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो आपने शायद पहले देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार ध्यान कर लो। COOH एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। SO3H सल्फोनिक एसिड है। C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O, OR को क्या बोलते हैं? एस्टर। C डबल बॉन्ड O, Cl क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O, NH2 क्या बोलते हैं? अमाइड।
साइनाइड बोलेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N को, आइसोसाइनाइड बोलेंगे N ट्रिपल बॉन्ड C को। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। CHO बोलेंगे एल्डिहाइड को। कीटोन बोलेंगे, कीटोन के लिए गलत लिख रखा है, यहाँ पे RCOO आएगा, थोड़ा इसको चेंज कर लेना, अगर तुम्हारे पास टेबल है तो ये R कर देना। OH बोलेंगे अल्कोहल को, SH बोलेंगे थायो अल्कोहल को, NH2 बोलेंगे अमीन को, डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। सो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अंश आज क्यों लेट हो? हेलो अंश। यस तो सर, मेरा एग्जाम है परसों, इसीलिए अरे तो मतलब परसों एग्जाम है, आज तो नहीं है, आज तो क्लास अटेंड करो। सर वो फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, तो इसीलिए मतलब टॉपिक बहुत सारा बाकी, इसलिए नहीं कर पाते थे अटेंड। चलो कोई बात नहीं। तो मैं अभी तक बता रहा था कि आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हैं। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर किसी को जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, याद नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आयुष तुम कुछ शो कर रहे थे? सर इसमें बस कुछ ही एनसीईआरटी में है, सारे ये सारे एनसीईआरटी यूज होंगे आयुष, ये सारे के सारे यूज होंगे। इसके अलावा भी होते हैं यूज, ये तो कम से कम सारे आने चाहिए आपको। हाँ, तो ये सब आपने देखा। मैं अभी मेन टॉपिक पे आता हूं जहां पे हम लोग चल रहे थे। कहां पर थे हम लोग? रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप। कहां गया? ये रहा। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे काम करती है, मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट 1 सेकंड। ओके, देखिए आपके पास इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखिए आप क्या क्या आता है। क्या क्या फॉर्मूला है बताइए? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 8। 8, तो C3H8O, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम ही होगा सर। H8O। लेकिन दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एक जगह अल्कोहल है, एक जगह ईथर है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? ईथर। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल। ओके, यस सर। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कुछ खास नहीं है, सिंपली क्या किया है, दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया है। एक जगह फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, दूसरी जगह ईथर है। यस सर। एक और एग्जांपल देखिए। ये देखिए यहाँ पे, बताइए। सेम ही होगा सर, मतलब एक सेकंड। यहाँ पर देखिए और बताइए आद्या, दोनों जगह फॉर्मूला क्या क्या है? सर मैं बताऊं?
हाँ, पहले अध्याय बताने दो, अध्याय थोड़ा कॉन्सेप्ट में डाउट था। अध्याय यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अरे अध्याय तो गायब भी हो गई। अंश बताओ। आयुष का आ गया C6, हाइड्रोजन कितना 3 2 2 2, सो 3 और 2 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 और 3 12, और यहां भी सेम फॉर्मूला आ रहा होगा C6H12O। यही फॉर्मूला आ रहा है क्या आपका भी? बताइए आर्यन, अंश। यस सर। यही फॉर्मूला आया? नहीं सर, वो तो हमको आता ही नहीं है, तुम देख रहे थोड़ा थोड़ा। देखो कॉर्नर वाला एटम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यहां पर सारे कार्बन 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 ऑक्सीजन सब बॉन्ड दिखा रखे हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं नहीं दिखाए हैं। तो आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना दिया, वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4 में से 3 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कॉर्नर वाले पे, और बीच वाला जो होगा उस पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि वैलेंसी पूरी करने के लिए अगेन 2 बॉन्ड बनाना है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ऐसे रहेगा। ठीक है अंश, समझ आया अभी? यस यस सर। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए? 12 हुए क्या? यस सर। इसी तरह इसमें भी 12 हाइड्रोजन है, उसमें भी 12 हाइड्रोजन है, लेकिन 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 इसमें दिक्कत क्या है? आइसोमेरिज्म कैसे आ रहा है? यहां पर फंक्शनल ग्रुप आप अगर देखने जाओगे तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपका कहलाएगा कीटोन, क्योंकि ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और लास्ट वाला एल्डिहाइड। और दूसरे वाला क्या है? एल्डिहाइड। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए। यस सर। इस वजह से यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। तो मेरे ख्याल से अब आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कुछ समझ आया होगा। आया या नहीं आर्यन? यस सर। आर्यन यस सर। पक्का समझ आया? हाँ, कैमरा ऑन कर ले। कर रहा हूँ सर। कर लो कैमरा ऑन कर लो एक बार। क्या हुआ आर्यन? अरे यार 1 मिनट से कर रहा हूँ। कर लो आराम से कर लो। और देखिए, ये इसको अभी अवॉइड करते हैं, बाद में लेते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की टाइप क्या है? मेटामर्स। हाँ रिन,
तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म टाइप क्या है? मेटामर्स है। मेटामर्स क्या होंगे? मेटामर्स में पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखवाऊं क्या? एक बार डेफिनेशन भी लिख लीजिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। कंपाउंड विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरिंग सर कंपाउंड विथ same molecular formula, the compound with the same molecular formula but differing, difference क्या है उस चीज को डिनोट कर रहा है, differing, but differing in the type of functional group, in the type of functional group are known as functional group isomers. मेटामर्स क्या होते हैं? देखो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। ये क्या कहलाएंगे? सर इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब बॉन्ड अलग है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर में इसको, इस आइसोमेरिज्म को क्या बोल सकते हो? क्या तुम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोल सकते हो? नहीं सर, बिकॉज इसमें दोनों में ही सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। सेम फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, कीटोन सॉरी ईथर ही फंक्शनल ग्रुप है दोनों जगह। दोनों जगह आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप है। सर बट नेमिंग में डिफरेंट हो जाएगा। नेमिंग में डिफरेंट है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? मेटामर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा आपका, यहां पर फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, एक मिनट देना। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अराउंड कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट होगी। देयर विल बी ए डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन अराउंड फंक्शनल ग्रुप। आर्यन पता नहीं क्या हो गया, शक्ल से ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या चल पड़ा है, भगवान जाने। नहीं सर। क्या हुआ? तुम्हारा तो वीडियो ही अटक गया। देखो दोनों साइड कार्बन की चेन की लेंथ डिफरेंट दिखाई दे रही है। यहां पर 1 2 3 4 कार्बन इस तरफ है और 1 2 3 4 कार्बन इस तरफ है। इस तरफ ये आपके 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले, और इस तरफ भी आपको 4 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, है ना? लेकिन यहां पर आओगे तो इस तरफ आपका 1 कार्बन है और इस तरफ आपके बहुत सारे 7 कार्बन है। सॉरी एक मिनट, ड्रॉ तो ठीक किया था। इस तरफ आपके 7 कार्बन है, उस तरफ 4 कार्बन थे, इस तरफ 7 कार्बन है। तो अभी आपको कार्बन चेन की लेंथ में फर्क दिखाई दे रहा है। इसमें 4 4 है, इसमें 1 और 7 है। तो ये फर्क होता है। ऐसे आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं? मेटामर्स, जहां कार्बन की जो चेन की लेंथ है वो अलग अलग हो जाए। आर्यन समझ आया?
इस बार तो आया होगा। यस सर। हाँ तुम अनम्यूट ही रखो, कोई बात नहीं, म्यूट करो ही मत तुम, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये बात समझ में आई तो मेरे ख्याल से मेटामर्स का आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो कौन कौन से ग्रुप मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। पहली चीज ईथर आपका मेटामेरिज्म शो कर सकता है। और आपका क्या होगा, इस ग्रुप का नाम क्या है आर्यन, इस फंक्शनल ग्रुप का? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये होता है शायद। आर्यन, एल्डिहाइड ये वाला होता है। इसका नाम क्या है? एस्टर। ये वाला क्या है? एल्डिहाइड। ओके सर। रहेगा ध्यान। यस सर। ये वाला क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। ये वाला कहलाएगा एस्टर। तो एस्टर में भी आपका दोनों साइड कार्बन चेन चलेगी। नहीं, एस्टर में भी आपका कार्बन चेन चलेगी, मतलब ये भी मेटामेरिज्म शो कर सकता है। मेटामेरिज्म कैसे शो कर सकता है, देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए ये दोनों आपस में मेटामर्स है क्या? सेम फॉर्मूला आ रहा है क्या? आर्यन बताओ, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? क्या इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? नहीं। यस सर सेम है। यस सर सेम है। सेम है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? मेटामर्स अगेन। क्योंकि कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट है, दोनों साइड देखोगे तो कार्बन चेन की लेंथ, यहां पर 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहां आपको 3 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, यहां आपको 1 कार्बन दिखाई दे रहा होगा, यहां आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से कार्बन चेन की लेंथ दोनों कंपाउंड में अलग अलग आएगी और ये मेटामर्स कहलाएंगे। सर इसमें मुझे दो डाउट है सर। हाँ बताओ। पहला तो ये है कि सर इसमें कोई भी अगर हम फंक्शनल ग्रुप ले तो हाँ, किसी में भी ये हो सकता है ना? नहीं आयुष, किसी में भी नहीं हो सकता। सर कोई एग्जांपल देंगे? मान लो आपको साइनाइड लगाना है, इसको बीच में कैसे लेके आओगे? दोनों साइड कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट कैसे करोगे? सर बट अगर यही अगर हम इस साइड लेकर आ जाए मतलब ये, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया। यूं साइनाइड लगा दो, यूं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। लेकिन क्या वो सेम कंपाउंड नहीं हो जाएगा? नेमिंग करके कोशिश करो। अच्छा हाँ, हाँ जी सर। सर तो ये किस किस में पॉसिबल हो सकता है? क्या? सर ये किस किस में पॉसिबल हो सकता है मतलब फंक्शनल ग्रुप? ये किस किस में पॉसिबल हो सकता है? सर आपने बता दिया कि ईस्टर में पॉसिबल हो मैं एक एक चीज लेता जा रहा हूँ। एस्टर, एस्टर में ईथर में और एक होगा आपका एनहाइड्राइड में, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर आर, ये एनहाइड्राइड कहलाता है।
इसमें भी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। यस सर। एनहाइड्राइड में भी ये पॉसिबल हो पाएगा। हाँ अर्जुन, कहाँ देख रहे हो? कुछ नहीं सर। क्या खाने वाने का वेट हो रहा है क्या? नहीं सर, मम्मी से बात कर रहा था। अच्छा। और एनहाइड्राइड में हाँ 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 सर। आपका एसीटोन, सॉरी, इसमें क्या कहते हैं, कीटोन में भी हो सकता है। अमीन में, जो सेकेंडरी अमीन होती है, इसमें भी हो सकता है। और देखिए आप, और हो सकता है थायो ईथर। ये फंक्शनल ग्रुप अब तक बताया नहीं है। इसमें भी आपका, अच्छा आपको एक राज की बात बताता हूँ, किसी भी कंपाउंड के आगे थायो लग जाए तो उसका मतलब उसमें सल्फर प्रेजेंट है। सर स्पेलिंग क्या है? THIO? क्या? THIO, थायो। ओके सर। सर बस सर। क्या? बस इतना ही है, और किसी में ये मेटामेरिज्म शो नहीं होगा। सर और सेकेंड डाउट मेरा था कि अगर हमने रिंग चेन में लगाई हाँ हाँ, तो उसमें तो मेटामर्स हो ही नहीं सकते। सही बात है, ठीक कह रहे हो आयुष। अच्छा सर, ओके। बट सर अगर रिंग चेन से कनेक्टेड है तो पॉसिबल हो सकता है ना? रिंग चेन से कनेक्टेड है तो पॉसिबल हो सकता है। ओके सर। हाँ जी, किसी और का कुछ और डाउट है? किसी ने मैसेज किया है, श्रेया। मेटामर्स ऑन स्क्रीन। श्रेया एक बार बोलो, क्या हाईलाइट करना है? कुछ समझा नहीं। सर आपने सारे जो लिखे हैं वो सारे के सारे मेटावर्स है या फिर? मेटामर्स देखो, ये आपस में मेटामर्स हैं, और ये जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं ये क्या करते हैं, मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। हाँ सर, वही फंक्शनल ग्रुप, ये जो आपने सारे लिखे हैं स्क्रीन पे वो सारे हैं। हाँ, ये जो स्क्रीन पे फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं ये सारे मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। साइनाइड वाला नहीं करेगा, साइनाइड ये आयुष ने लिखवा दिया था मुझसे, ये नहीं करेगा, इसको हटा देना। थायो ईथर भी करेगा ना? हाँ, ईथर भी करेगा, ईथर सबसे पहले बताया था श्रेया। नहीं, थायो ईथर आपने लिखा ऊपर। हाँ, थायो ईथर भी करेगा। ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर यूज कर लें ईथर में तो उसको थायो ईथर बोलते हैं। ईथर में आप ऑक्सीजन यूज करते थे, थायो ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज कर लेंगे। सल्फर सेम पीरियड में, सॉरी, सेम ग्रुप में लाई करता है, ऑक्सीजन के नीचे ही लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। इस वजह से ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ, सबका कॉपी हुआ इतना। मैं इस चीज को एक बार
जूम आउट कर रहा हूं तो एक बार साथ साथ आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मेटामर्स में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इतना अगर हो गया है तो मैं आगे शुरू करूं? यस सर। ठीक है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल में लास्ट आइसोमेरिज्म है टोटोमेरिज्म। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट बताता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। सर क्या है टटो सर? टोटो 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 TAUTO TAUTOMERISM टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म ओके सर। Tautomerism is a special type of functional group isomerism. Tautomerism is a special type of functional group isomerism which arises. Tautomerism आर्यन एक बार लिख लो, बोल रहा हूं मैं कुछ। यस सर, लिख रहा हूँ। Tautomerism is a special type of isomerism which arises due to transfer of हाइड्रोजन एटम। आर्यन वीडियो ऑफ हो गया, हाँ आ गया। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम from a polyvalent atom to another polyvalent atom. यहां पर देखिए पहला एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों आपस में टोटोमर्स हैं। स्टेटमेंट तो आपको समझ नहीं आई होगी क्या लिखवाया है, लेकिन हाँ इसको देखिए तब आपको समझ में आएगा। सर ये 3 एरोस क्यों लगाया? ना वो दिखाने के लिए कि दोनों आइसोमर्स हैं, उसके लिए लगाए, और कोई खास बात नहीं। सर पॉली मतलब क्या होता है? क्या पॉलीवेलेंट का मतलब क्या होता है सर? पॉलीवैलेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, दो या 3 वैलेंसी, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी वैलेंसी हो, लेकिन एक से ज्यादा वैलेंसी अगर है, मतलब एक से ज्यादा अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसको पॉलीवैलेंट एटम कहते हैं। ओके।
यहां पर देखिए दोनों केसेस में आपके पास पहले हाइड्रोजन था कार्बन के पास और दोबारा हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास। ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। दिख रहा है? यस सर। यस तो यहां पर ये हाइड्रोजन देखिए CH3 से CH2 बन गया, मतलब एक हाइड्रोजन कार्बन से टूट गया है, ऑक्सीजन के पास चला गया है। इस वजह से ये दोनों क्या कहलाते हैं आपस में? टोटोमर्स। ये दोनों आपस में क्या है? टोटोमर्स। ये नोट डाउन हुआ? आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आयुष, श्रेया, अंश और आर्यन, आप में से कौन जवाब देगा कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों? सर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? आयुष सर क्यों ज्यादा स्टेबल है? करेक्ट है कि नहीं है सर? करेक्ट तो है, लेकिन क्यों? सर फर्स्ट वाले पे ओ पे डबल बॉन्ड है और इससे जो CH2 का है, हाँ, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा समझा नहीं, मैं तो समझ नहीं आई लॉजिक मुझे। श्रेया तुम बताओ। श्रेया बताएगी। हाँ श्रेया बोलो। सोच रही हूँ सर। सोच रहे हो? अंश तुम बता दो। आर्यन बताएगा। आर्यन खुश हो रहा है, आर्यन को पता है। सब पता तो नहीं है पर सेकंड वन। सेकंड वाला? यस शायद। शायद। क्यों मारा ये तुक्का? क्यों सोचा ऐसा तुमने, बताओ। कुछ तो दिमाग में आया होगा कि ये अच्छा दिख रहा है। हाँ एक्चुअली अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। चलो इस चीज का मैं आंसर कर देता हूं कौन सा है। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन क्यों है ये आपको बताना है, श्रेया और अंश। आर्यन को पता है, मैं आर्यन से पूछूंगा नहीं। सही कह रहा हूं ना आर्यन? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या? किसकी वजह से? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से क्या फर्क पड़ेगा? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, मतलब दोनों जगह sp2 है।
ओके, टर्मिनल वाले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हो, sp3 से sp2 हो गई है, हाँ, लेकिन उसका रोल नहीं है। उसका तो रोल नहीं है। ये ऑर्बिटल की वजह से। ऑर्बिटल की वजह से, ये सही सोचा है। कैसे ऑर्बिटल की वजह से, वो तुम बताओ। पीपी ऑर्बिटल, ओ और सी में पीपी ऑर्बिटल है, दूसरे वाले में एस और पी ऑर्बिटल है। नहीं श्रेया, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्यों? सर साइज की वजह से। किसकी वजह से? साइज की वजह से। ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और यहां पर कार्बन का साइज बड़ा होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। आर्यन मम्मी को बोलो क्लास के बाद बात कर लेंगी। सर कुछ जरूरी बात थी सर, इसीलिए बोल रहा था। जरूरी बात है क्या? चलो। जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करेगा और ऑक्सीजन का साइज कार्बन के साइज से कम होगा। तो इस वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी शॉर्टर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो शॉर्ट होगा, एज कम छोटा होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड से। तो इस वजह से जैसे जैसे बॉन्ड का छोटा करते जाएंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन, तो इसको बोलेंगे कीटो, और इसको बोलेंगे ईन एंड ओल, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन, और ओल किस वजह से? OH ग्रुप की वजह से। तो इस आइसोमेरिज्म को बोलेंगे कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। सर लिख देंगे। लिख रहा हूं साथ साथ। अच्छा। मिला आयुष? यस सर। सर दोनों दोनों स्ट्रक्चर का सेम ही नाम होगा? नहीं, इन दोनों के बीच में जो आइसोमेरिज्म होगी उसे कीटो इनोल टोटोमराइजेशन कहेंगे। अच्छा ओके सर।
हेलो, हो गया ये सबका कीटो इनोल टोटमराइजेशन? नेक्स्ट लिखिए आप। हेलो, यस सर, साउंड आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो कीटो इनोल टोटमराइजेशन आपने देखी अभी अभी। उसके नेक्स्ट आप देखिए, इसी में एक और केस बनेगा। आर्यन वीडियो ऑफ कर दिया? थोड़ा वो बाहर गया क्या? सर, थोड़ा दूसरे रूम में गया था ना, इसलिए ऑफ कर दिया था। अभी आ गया क्यों गए थे दूसरे रूम में? क्या काम आ गया एकदम से? सर, कहीं कुछ काम था मतलब। चलो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, घर के काम भी करते हो तुम। नहीं सर, घर के काम नहीं करता। नहीं करते? नहीं फिर तो ये गलत बात है करना चाहिए। सर, घर के काम इन द सेंस। मतलब मम्मी पापा जो कहते हैं वो काम करते हो? हाँ, वो तो करता। इसको और भी तरह से डिनोट किया जा सकता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज एच। यहां पर देखिए सेम हुआ है, हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ है। ये आइसोमेरिज्म भी क्या कहलाएगी? टोटोमेरिज्म। ये भी आपका टोटोमेरिज्म कहलाएगा। दूसरा केस नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया होगा, क्योंकि मैंने देख लिया है यहां पर किसको, आर्यन को, किसने कर लिया है। तो यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका फिनिश होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश होता है। ओके, मैं इसके साथ साथ एक पीडीएफ खोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक मिनट देना जस्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक मिनट देना जस्ट, एक मिनट, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हेलो, यस सर। अरे सॉरी, गलत शेयर कर दिया, एक मिनट देना। जूम स्टॉप शेयर। और कौन भागा है? मुझे पता था आर्यन भागने वाला है। चलो कोई बात नहीं। भैया आप तीनों एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करो।
जहां जहां दिक्कत आती जाए पूछते जाओ। दिखाई तो दे रहा होगा शायद आपको। थोड़ा जूम करूं? यस हल्का सा। ठीक है, एक सेकेंड देना जैसे व्यू। अरे साइड टू साइड नहीं, वर्टिकल। अरे नहीं, सर ये सही है, हम लोग जूम कर ले रहे हैं। तुम लोग कर सकते हो क्या? यस सर। ठीक है, तुम लोग कर लो। मेरा भी हो तो जाएगा, लेकिन होगा कैसे एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, जूम ये रहा। 200 से तो नहीं, 150 पे मैं ले जाता हूँ। हाँ, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। करो ट्राई। आर्यन पूछते जाना, आएगा तो कुछ नहीं, शुरुआत से ही दिक्कत आएगी, तो पूछते जाओ एक एक करके। अटेम्प्ट करो और साथ साथ पूछते जाओ। सर आंसर भी भेजें? बताते भेज दो तो बहुत बढ़िया है। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला? थर्ड वाला स्किप कर दो, स्ट्रक्चरल का नहीं है, ये स्टीरियो का है, तो स्किप कर दो थर्ड को। ये स्टीरियो आइसोमर से क्वेश्चन गलती से आ गया। हाँ, ये अच्छा है। एरोमेटिक आइसोमर मतलब कितने एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बनेंगे डाइब्रोमोबेंजीन के। ओके, एरोमेटिक तुम्हें वर्ड नहीं पता है। सिंपली समझो कि बेंजीन रिंग ब्रेक नहीं करनी है, बेंजीन की बेंजीन रहेगी। ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग है ये एज इट इज रखनी है। तो इसमें बी आर यहां लगा सकते हैं, एक दूसरे को यहां लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, एक बी आर को यहां रखा, दूसरे को यहां कर दिया। तीसरा आइसोमर, एक बी आर को यहां रखा और दूसरे को यहां कर दिया, ऐसे। एक एकदम ऑपोजिट भी तो हो सकता है। एकदम अपोजिट कर तो दिया श्रेया, बी आर अपोजिट कर दिए। ओके हाँ। सर भेजें, बहुत सारा आंसर सही है क्या? भाई पहले का क्या क्या किया, एक बार आप मैच कर लो, मैं बोलता रहता हूँ अगर यहाँ पे दे रखे होंगे तो। देखिए, फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है, थर्ड का डी है, फोर्थ का बी है। सी डी डी बी, पहले का सी डी डी बी। फोर्थ मैंने कर दिया है। आर्यन एक भी समझ नहीं आया। सर 2 का सी का बनेगा क्या? कर टू लो का कोई। सी का सी का आइसोमर? C5H10। यस सर। बहुत सारे आइसोमर बनेंगे। अल्काइन है लेकिन ये तो अल्कीन है, सॉरी।
तो एल्कीन में ही 2 आइसोमर मैं दिखा देता हूं आपको। नहीं हो गया अंश? यस सर। सर 5 6 भी हो गया। सर 5 का सी हो और गया। 6 का ए। चलिए 5 का क्या बताया आपने? सी। सी। यस सर। सी तो नहीं हो सकता अंश। सर क्यों? CHO का मतलब एल्डिहाइड है। सॉरी, हाँ हाँ, बी होगा फिर। बी वाला भी नहीं होगा। फिर तो ए ही होगा, और तो डी तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। देखो क्या दे रखा है, कैसे हो सकता है? मुझे सारे ही गड़बड़ लग रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सारे ही गलत हो गए हैं? तो सारे ही गलत है, किसी में मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ ना सारे कुछ ही गलत हैं। ए में हाइड्रोजन कार्बन का वही नहीं हो पा रहा है। एक में 4 है क्योंकि उसमें इधर 3 है। हाँ 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 हाँ, बी यही में भी बात। सर कार्बन, वहां पे भी 3 ही कार्बन है। और सी में ठीक 4 है कार्बन है, तो लास्ट में CHO लग आर्यन, गया। कौन से पे पहुंचे अभी तक? और अभी एक शुरुआत भी हुई, नहीं हुआ है। खाता खुला या नहीं? सो तो तुम पॉज मत करो बार बार। यस। हाँ बताओ, खाता खुला? नहीं नहीं खुला। तो पहला क्वेश्चन नहीं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? अनम्यूट कर लो आर्यन, म्यूट मत। यस सर। आइसोमर्स का क्या मतलब होता है? आइसोमर्स सही, 1 मिनट बता रहा हूँ। भूल गया सर। आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इन स्पेस। ये 2 बातें बताई थी, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर। यस सर। मोलिकुलर फॉर्मूला यस सर। सेम हो गई, इतनी बात तो पक्की है आइसोमर्स का, है ना? हाँ। तो पहले वाले यस क्वेश्चन के सर। चारों ऑप्शन पढ़ो। Have the same structure, same, have different compositions, have the same molecular formula, have a different content of this ice of the isotopes of hydrogen तो कौन सा ऑप्शन earlier. होना चाहिए? से एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करेंगे? Isomers will have same molecular formula but different arrangement of atoms in space or in सर सी होगा। C ऑप्शन हो गया, है ना? हम्म। तो इतनी बात समझ में आई। यस सर। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, बाकी लोग आगे मूव करते रहो साथ साथ। आर्यन बताओ, सेकंड बताओ कैसे करेंगे? सर इसका आंसर सी होगा शायद। सी होगा, क्यों पर? सर
एक मिनट। कर ले एक बार, थोड़ा सा पेन चला ले। यस सर, वही कर रहा हूँ। सर सी ही होना चाहिए। सी ही होना चाहिए, लेकिन आर्यन आंसर तो डी है। ओके सर। देखो क्यों नहीं होना चाहिए। आर्यन, पहले कंपाउंड में 7 कार्बन की चेन होगी। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। या ऐसे भी हो सकता है 6 कार्बन की चेन हो, 1 2 3 4 5 6, और एक मिथाइल ग्रुप लगा दो। यस। इसके तो आइसोमर हाँ। बन गए। यस सर। तो मतलब ये तो आइसोमेरिज्म शो करता है। हाँ। सेकंड में आओ, इसमें 6 की भी चेन भी हो सकती है, 5 की चेन भी हो सकती है। मिथाइल हाँ। ग्रुप लगा दे। यस सर। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में 5 की चेन भी हो सकती है और 4 की चेन बना के मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। यस सर। मतलब तीनों आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। हाँ। फोर्थ वाले में देखो एक बार, क्या तुम मिथाइल ग्रुप लगा सकते हो? यस। कॉपी पेन, बिना कॉपी पेन के मत बोलो। हाँ सर, वही देख। वाह, 3 कार्बन एक वाले मिनट। से 2 कार्बन वाला बनाओगे तो कहीं भी आप मिथाइल ऐड करो, वापस 3 कार्बन बन जाएगा। ओके सर। है ना, मतलब सेम कंपाउंड बन जा रहा है, आइसोमर नहीं बन पा रहे इसमें। हाँ। हाँ सर। इस वजह से ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पे आओ, फोर्थ वाला। थर्ड वाला स्किप कर देना है, इसमें जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म आया है, स्ट्रक्चरल बताया, अभी स्टीरियो नहीं बताया। तो फोर्थ वाला देखो एक बार। एरोमेटिक आइसोमर का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है, बेंजीन की बेंजीन रहे। ओके सर। ठीक है, तो ब्रोमीन यस ब्रोमीन सर। दोनों 3 पोजीशन पे लग सकते हैं। 2 तो दिखाई दे रही होंगी, तीसरी ऊपर है। हाँ। तो 3 आइसोमर इसके बनेंगे। एक बार दोनों बेंजीन ऑर्थो पोजीशन पर हैं, एक बार पैरा पोजीशन पर है, एक बार मेटा पोजीशन पर है। ये ऑर्थो ओके मेटा सर। पैरा क्या होता है? पता नहीं। देखो, मेरे पास अगर एक बेंजीन है, कोई भी बेंजीन रिंग, तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप एक्स लगा दिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो उसके रिस्पेक्ट में पहला कार्बन क्या कहलाता है? ऑर्थो पोजीशन। दूसरा कार्बन क्या कहलाता है? मेटा पोजीशन। और तीसरा कार्बन क्या कहलाता है? पैरा पोजीशन।
ओके, Yes, sir. ये है सी। अगले पे आ जाओ, 6th वाले पे। 6th वाले पे नहीं, हाँ पहले 5 वाले पे फिर 6 वाले पे। हालांकि 5 में आंसर नहीं तो 6 पे ही आ जाओ, सीधा 6 पे आ जाओ। श्रेया के 10 तक हो गए हैं, अंश कहाँ पे आके फंस गया है? क्या सर? आपके 10 तक अटेम्प्ट हो गए हैं, अंश कहाँ फंस गया है? और आयुष तुम यस सर। वो eight कहाँ कौन तक सा? अटेम्प्ट कर लिए हैं? सर अभी तो 8th वाले पे ही हूँ। चलो करो। आर्यन आप बताओ, 6th वाले पे इथेनॉल क्या होता है? सर हाँ बताइए श्रेया। सर ये ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल हमारा दूसरे में नहीं आता? इसको स्किप कर दो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, 8th 9th को स्किप कर दो। यस सर। 8th और 9th को स्किप कर देना है, और 7th 7th भी स्किप कर देना है, 6th के बाद सीधा 10th पे आना है। ठीक है, मैं हल्का सा आगे मूव कर देता हूँ। टेंथ 11th ट्राई करो। हाँ 11th का आर्यन आंसर बताओ। सर। हाँ क्या? श्रेया बोलो। 11th का आंसर क्या है? 11th का C5H मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि इसने ऑप्टिकल भी काउंट किए हो सकते हैं, तो इसका आंसर सही नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूँ एक बार श्रेया। ओके 5 कार्बन में OH यहाँ पर 3 तो ये हो गए 5 कार्बन चेन में।
और भाई 4 कार्बन मिथाइल, 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गए, और भाई 3 कार्बन की चेन बनेगी नहीं, तो 8 आंसर आ रहा है श्रेया। सो 4 कैसे सॉरी, आया? 7 या 8? मेरा 7 आ रहा है। 7 ठीक है, 7 और ही आ रहा है श्रेया, 3 यहाँ 4 यहाँ। सर एक बात बताइए, ये स्ट्रक्चर सही है जो मैंने बनाया, एक के ऐसा बनाया मैंने? 1 मिनट सर। श्रेया फोटो खींच के भेज दो ना। आर्यन बड़ी खुशी हो रही है। नहीं सर, क्या बात हो, बता दे, मुझे बता दे नहीं सर, ऐसा कोई बात। यार, तू छुपा लेता है बातों को, ऐसे मत किया कर। चलिए। नहीं सर, छुपाऊंगा कि। देखो श्रेया, ये हम लोगों ने काउंट कर दिया है। मैंने बोला इस पोजीशन पर आपका OH कनेक्ट हो जाए, मतलब ये वाला आइसोमर मैंने काउंट कर लिया है। ओके सर। सो 12 मैंने क्या किया, मैंने शॉर्टकट क्या लगाया, आयुष बताओ। तो कौन से वाले में? 11th में ना? हाँ, सर कौन सा लगाया सर? कर ले आर्यन, बात कर ले। चुपचाप क्लास छोड़ के बातें कर रहा है। नहीं सर। अरे मुझे दिख रहा है, कैमरा ऑन है, नहीं ऐसे मत समझ। हाँ सर, वो तो मुझे भी पता। हाँ आयुष बोलो। सर कौन सा लगाया सर? देखो मेरा शॉर्टकट क्या है, मैं सबसे पहले सबसे लंबी चेन को कंसीडर करता हूं। सबसे लंबी चेन क्या होगी, 5 कार्बन की, इसमें C5 है। अब मैंने 5 कार्बन की चेन ले ली। यहां पर आप देखो कोई भी डबल ए ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, फॉर्मूला से देखो। नहीं आ रहा आयुष डबल ए ट्रिपल बॉन्ड? नहीं सर। तो उसके बाद देखो कि OH कितनी पोजीशन पर आ सकता है। इस पर आ सकता है, इस पर आ सकता है, इस पर आ सकता है। लेकिन अगर तुम यहां पर लेके गए तो ये वाली और ये वाली पोजीशन सेम हो जाएगी, मतलब ये वाला आइसोमर और ये वाला आइसोमर सेम हो जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। तो OH को मैं 3 पोजीशन पर लगा सकता हूं, इस पर, इस पर, इस पर। यस सर। 3 जगह डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेन होगा, तो मैं यहीं से आइडिया लगा लूंगा कि 3 आइसोमर ये वाले हैं। यस सर। नेक्स्ट देखो, मैं 4 कार्बन की चेन लेता हूं, इसमें एक मिथाइल लगा देते हैं। तो ये वाला भी एक और आ जाएगा। अब यहां पर कहां कहां OH लग सकता है, इस पर OH लग सकता है, इस पर, इस पर, इस पर, सब जगह डिफरेंट आइसोमर बनेगा। यस सर। तो ये चारों कंपाउंड बनेंगे। यस सर। 3 मेंबर्ड की चेन आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ट्राई कर लो चाहे। यस सर। ओके, सर तो 4 3 7 हो जाएगा। 7 7 आंसर हो जाएगा। सर तो इसमें शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि मैंने ये सब कुछ कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ यहीं से आइडिया लगा लिया है। अच्छा। ओके सर। आर्यन कुछ बताया, बात करके हो गए खुश, पता नहीं क्या निकल गया। क्या सर? कुछ मैंने बताया आपने सुना? हाँ सर। आप तो बातों में लगे हुए थे साइड में। नहीं सर। अरे 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 अरे। आज आर्यन पकड़ा जा रहा है बार बार। नहीं सर, अभी बात नहीं कर रहा था, तभी जब आपने बोला तभी कर रहा था। अरे मैंने देखा तुझे, तू करने लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो।
नहीं 13 नहीं, सॉरी, 13 14 नहीं करने आपको। हम्म, इसमें से हाँ ये देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ओनली। सर ऊपर भी तो कर सकते ना, एक और क्वेश्चन था। कौन सा था श्रेया? और तो मुझे कोई नहीं दिखा। 1 मिनट सर, स्टॉप करना। सर नीचे 23 नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते श्रेया, कंप्लीट कंबस्शन है, ये लोग नहीं कर पाए, मतलब जिसका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर इस पे ट्राई करो, सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ए ऑप्शन ऊपर प्रिंट है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में ए ऑप्शन ऊपर जा रखा है। कर ले आर्यन, बोलता है बात नहीं करता। बात नहीं कर रहा हूँ सच में। तो फिर पीछे ऐसा क्या है, तू दिखे जा रहा लगातार? कुछ भी नहीं, क्या? कुछ भी नहीं सर। फिर देख क्या रहा है? भूत दिखाई कुछ दे रहा नहीं है? है ऐसा सर। भूत भूत तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। किसी का आंसर आया? 1 मिनट देना जस्ट। सर क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट, जस्ट 1 सेकंड। हाँ श्रेया, ये क्वेश्चन था, which of the following pair of compound are not positional isomers? Not positional isomers. क्या करेंगे आर्यन? पोजिशनल आइसोमर्स कौन से नहीं है ये बताना है। सर मल्टीपल चॉइस है। सिंगल करेक्ट है आयुष, हालांकि कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं लेकिन स्टिल सिंगल करेक्ट है।
बताइए भाई, पोजिशनल और चेन में फर्क क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं पोजिशनल पे। सर आंसर बी है क्या? आंसर सी है। सर बी थोड़ा ऑड बनाउट लग रहा है सर। लेकिन बी नहीं आंसर, देखो। सर बी में जो पार्ट सेकंड है वो क्या बन सकता है, मतलब? बन सकता है बिल्कुल, आयुष ठीक बना हुआ है। सर सी तो पॉसिबल ही नहीं है, सी तो है ना पोजीशन। नहीं श्रेया, सी पोजीशन नहीं है। सी चेन आइसोमर है। अच्छा, हाँ सर, उसमें एक सी एटम कम है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड सर। सर नहीं समझा मुझे। श्रेया, इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है? फर्स्ट वाले में 4 कार्बन की, जबकि इसमें 1 2 3। यस क्या? सर। हाँ सर। तो कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट है, सो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। यस सर। मिस्टेक समझ आया? हम्म। आर्यन क्या हुआ बताओ, क्या बता दिया गया? बोलो, कुछ बताया गया या नहीं? हाँ सर बताएंगे। चेन आइसोमर्स में क्या होगा, मेन कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट होगी, जबकि पोजिशनल आइसोमर्स में कार्बन चेन लेंथ सेम होगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो ओके इसमें सर। क्या दिख रहा है आपको, जो COOH ग्रुप है उसमें कार्बन चेन जो है, जो COOH वाला कार्बन है वो चेन में काउंट हो रहा है पहले वाले केस में, तो 4 हाँ कार्बन की चेन है, जबकि दूसरा वाला 3 कार्बन की चेन है। ठीक है आर्यन? यस सर। तू पीछे कुछ ज्यादा ही देख रहा है, सुबह से लगता है कुछ खाने को नहीं दिया मम्मी ने। नहीं सर ऐसा बात नहीं। ऐसी सर बात। अभी एक भी बार पीछे नहीं देखा मैं। अरे अभी भी पलट रहा था। नहीं सर। 2 से ट्राई करो। सर तू तो कर ही नहीं सकता। 3 से ट्राई करो, 3 से ट्राई करो। थ्री से ट्राई करो। ठीक है, आंसर क्या है? 3 का आंसर क्या है? श्रेया, 3 का आंसर बी होना चाहिए। यस सर, बी है। आयुष? सर थोड़ा सा रुक जाइए सर। चलो देखो, पहले आराम से करो। सर बी क्यों होगा? क्योंकि बी में साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकलेगी आयुष। साइड वाले कार्बन पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है आयुष। चेन को तो ब्रेक कर सकते हैं ना? नहीं आयुष, हम लोग क्या करते आ रहे थे, हम लोग ऐसा करते थे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H कर दें, तो इससे आयुष हम लोग क्या कर रहे थे, CH2 डबल बॉन्ड COH ऐसे करते आ रहे थे आयुष। इसमें यहां पर 2 लगातार डबल बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के साथ।
अगर तुम गलती से ये करने की कोशिश करते हो आयुष, तो उस केस में क्या होगा, यहां भी डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड, नहीं आयुष? अच्छा, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है। यस सर। आर्यन क्या बता दिया? सर इस बार सुन रहा था सर। सुन रहा था तो बता क्या बताया? सर नहीं समझ में आया। देख yes, आर्यन, क्या होता है ना, दो लगातार डबल बॉन्ड जनरेट होने से एक इश्यू हो जाता है कि ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तुम सिंगल बॉन्ड को काउंट करो, यहां पर दो सिंगल बॉन्ड है, एक इस तरफ एक इस तरफ। ओके, तो दो ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते आर्यन, ओके सुन रहे हो? सर। तो पाई यस सर। हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर दो बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने, दो सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, बाकी डबल बॉन्ड को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। एस से शुरू करेंगे, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, यस क्या आ गई, sp हाइब्रिडाइजेशन। आर्यन, जब भी हम्म। दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के 180 के एंगल पे होने चाहिए ताकि मिनिमम रिपल्शन रहे। ओके सर। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे तो मिनिमम रिपल्शन आएगा। हाँ तो ये चेन सीधी हो जाएगी, जबकि अपने को कैसे चाहिए, रिंग चाहिए। ये कार्बन स्ट्रेट आ जाएगा, तो उससे ये सारा गड़बड़ कर जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस वजह से बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली ओके। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाखून देख लिए? यस। क्या? नाखून, नेल्स। नहीं अरे यार मेरा सो कुछ हाथ सॉरी छोड़ दी। मैं बताऊं ना, हाँ मैं सर। जब क्लास में रहता था, खासकर केमिस्ट्री में, हमारी एक मैम हुआ करते सुबुद्धि मैम। तो उनकी ओके। क्लास में वो कुछ भी पढ़ाती थी और मैं कभी पेन घुमाता रहता, कभी अपने आंख खोल के सो लेता, कभी हाँ कुछ करता रहता, कभी कुछ करता रहता, लेकिन उन क्लास में कभी ध्यान नहीं रहता था मेरा। हाँ पढ़ाती अच्छा थी पर मेरे को समझ नहीं आता था। हाँ सर। तो वही तेरे साथ हो रहा है। यस सर। बढ़िया वे ये है कि तुझे जहां भी दिक्कत आए पूछा कर, हाँ सर। टोक लिया कर, बिल्कुल जीरो सर नहीं आता कुछ भी बता दो बस। ओके सर। ठीक है, ऐसे किया कर। यस। चलो आज का क्लास मैं यही एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। नाइट सर।